त्रिलोकनाथ ने प्रवचन ध्वनि देव धने आए है। तो बापू प्रभु ने समझना अपना आग्रह छोड़कर ये नाम रखा है पक्ष में छोड़कर समझना ये अनुकूल बात है। हाँ हाँ, ये अनंत अनंत काल में मुनिव्रत धार अनंत बैर गृह कूद जायो तो आत्मज्ञान भी लेख सुख न पायो तो पंच महावर्ती दुख है एम कहा। 28 मूल में पंच महावर्ती तो दुख है। हाँ हाँ, अने संवर निजरा सुख है तो भी उसको पर कहकर परंग एम कहते हैं। हाँ 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 हाँ, दुख है तो परंग मुख हूँ। तो अपने पर्याय में आनंद का संवर निजरा की दशा उत्पन्न हुई है, पर वो भी परद्रव है तो मेरा लक्ष्य से परंगमुख है। અને સ્વદ્રવ ત્રિકાળી મારો નાથ પ્રભુ બિરાજે છે मेरी दृष्टिता है। हाँ हाँ, तो पटेल हम तुम्हारे यहाँ क्या जमीन लेना है? करोड़पति राजकोट रणबीर समझे बड़ा दोस्त करोड़पति 35 लाख खाते खेत है उसमें पंद्रह करने से नहीं है। ये तो जमीन में बाहर में बात होता है। ऐसा तो बात पर दरगरे हो तो ये तो अपनी पर्याय है ही नहीं। हाँ 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 हाँ, અને દયાદાન વ્રત का परिणाम ये अपनी पर्याय है नहीं, पर संवर निजरा आदि की मोक्ष की पर्याय तो अपनी है उसके भी परंग गुनाट खाई जाके गुनाट खाई जाए। आम दृष्टि पर्याय पर है, दृष्टि द्रव्य पर। हाँ हाँ हाँ, अरे बात लोगों को प्रेम से आया है बात तो घर बार छोड़कर आया है न सुनने को आया है। हाँ हाँ, तो बात तो ऐसी है प्रभु। हाँ हाँ, आत्मा ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि है। हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि को तो मुनि है तो मुनि से बात क्या है, तो सम्यक दृष्टि को ऐसा आत्मा को परद्रव से परामुख स्वद्रति का ये उपाधि, ऐसा आत्मा को ये उपाधि है। हाँ हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में भी ऐसा है, नरक में भी ऐसा है। सातवें नरक में संकित है। हाँ हाँ, सातवें नरक में जाते हैं तो मिथ्याते हैं। क्या किया? सातवें नरक में जाते हैं तो मिथ्याते हैं, तो बीच में संकित होता है, पता निकलते हैं तब मिथ्याते है। सातवें नरक बहुत पाप पीछे संकित होता है, उनके निकलते हैं उसमें निकल हो जाता है। इतनी पीड़ा इतना प्रतिकूल संयोग धृतांबर में भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ उपाधि है। समझ में आया? सुंदर दृष्टि को तो ऐसा पूर्णानंद प्रभु है, ये उपाधि है। हाँ हाँ, आई तो ये दया पाड़ो व्रत करो तपस्या करो उपाधि है नादर में करते करते नीचे हो जाएगा। लहसुन खाते खाते कसूर का डकार आ जाएगा। अरे भगवान तेरी चीज की तेरे कदम में नाथ
तेरी चीज की तो बात में इस तरह की वाणी, एक एक गुण एक समय में कहे तो अनंत काल भी कह सके नहीं। हा हा हा, क्या किया, केवल एक गुण का एक समय, और शादी अनंत काल है तो भी उसका गुण अनंत समय में कह सके नहीं, इतना गुण है। शादी अनंत काल, केवल ज्ञान हुआ न पीछे अनंत काल देगा, तो एक समय में एक गुण कहे, दूसरे में दूसरा कहे, शादी अनंत कहे तो अनंत गुण कह सके नहीं। इतना गुण का भंडार तो है, महारत्न है, चैतन्य रत्नाकर है, चैतन्य रत्न का दरिया सागर भरा है। पंडित जी को कहता वो सागर कि तुम्हारा सागर नहीं आ सकता। तो एम कहते हैं ऐसे आत्मा को उपाधि है हमें। मेरी थोड़ी बहुत धीमी बात है। उदय आदि 4 भावांतरों के अगोचर होने से क्या कहते हैं कि जो दयादान विकल्प जो उठते हैं उदय भाव है, उससे आत्मा जानने में नहीं आता, अगोचर है, उससे अगोचर। एक बार उपसम भाव के आश्रय से जानने में नहीं आता, उपसम भाव से जानने में आता है, तो उपसम भाव के आश्रय से जानने में नहीं आता। समझ में आया? आए तो 4 भाव से अगोचर हम कहते हैं, उदय भाव, उपसम भाव, सूक्ष्म भाव ने क्षायक भाव। क्षायक भाव से भी अगोचर है। अगोचर का अर्थ आदि 4 भावांतरों, भावांतरों नाम अपना स्वरूप जो भाव है, परम परिणामी विनायक भाव है, उसमें भावांतर, ये भाव से अनेरा भाव 4। समझ में आया? भावांतर क्या किया? भावांतर का कि अपना जो स्वभाव भाव है टिकाव, उससे अन्य भाव, वो अन्य दूसरा है, तो ये उसको यहाँ 4 भावांतर, भाव अपना भाव से अनेरा भाव कहा। 4 क्षायक भाव, क्षाय संकित हो चौथे गुण पर, तो भी यहाँ तो कहते हैं कि ये क्षाय संकित के आश्रय से अगन है, तो क्षाय संकित क्षाय भाव से अगन है, एक कहना का आ, क्षाय भाव से अगन है, उसका अर्थ कहने का आ कि क्षाय भाव के आश्रय से अगन नहीं। समझ में आया? आई बात तो अभी कुमार जी, वही की बात है, आत्मा वही कहते हैं कि 4 भाव से अगोचर है। एक बार जो हम कहे कि सम्यक दृष्टि को गोचर है, गम्य है, ये अंग कहेगा सम्यक दृष्टि को गम्य है, क्या आत्मा कैसा है? आई कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की पर्याय जो है ये तो सूक्ष्म क्षाय का भी है, उससे अगोचर है, इसलिए कि उसके आश्रय से गम्य नहीं। आश्रय तो परम स्वभाव का आश्रय करने से गम्य है। ये बात नहीं। अब है कि नहीं? यहाँ चाहे मत पूछ सके और सामर्थ्य पर्याय क्या सामर्थ नहीं, पर्याय का मत करने से विकल्प उत्पन्न होता है। ये अपेक्षा से हैं 4 भाव से अर्जुन है, नहीं तो दिन तो संभावना सूक्ष्म क्षय भाव से दिन है। सम्यक दर्शन से तो दिन है, तो सम्यक दर्शन सूक्ष्म सूक्ष्म क्षय है,
विश्व तो गम्य है, પણ અહીં कहने का आशय कि उपसंग सुखसंग सहायक के आश्रय से गम्य नहीं, इतने चार भाव से अगोचर है कहने में आया। समझ में आया? विश्व है कि नहीं? हाँ हाँ। उदय आदि चार भावांतरों नीचे लिखा है। भावांतर अन्य भाव, भावांतर है ना, अन्य भाव એટલે अपना परिणामी त्रिकाली स्वभाव विनायक, उससे चार अन्य भाव है। चारे भाव अन्य है। જેમ એ सात तत्व को परद्रव्य कहा, तो आ चार भाव भी परद्रव्य है नीचे से। सात तत्व में आ जाएगा। भावांतर, भाव अन्य भाव, अपना त्रिकाली विनायक भाव प्रभु, उससे चार अन्य भाव है। ये भावांतर की व्याख्या उदय कुष्ठनी सूक्ष्मी को दिखाए। ये चार भाव परम परिणामिक भाव से अन्य होने के कारण, परम परिणामी विनायक भाव जो है उससे चार भाव अन्य है। हाँ 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 हाँ। द्रव्य स्वभाव जो सच्चिदानंद प्रभु है, ये भाव से एक सहायक भाव भी अन्य है। हाँ हाँ, आई बात है। वितराग सर्वं त्रिलोकनाथ परमात्मा है, अवाणी है। लोगों ने एकांत लागे, लोगों ने समुद्र का एकांत प्रभु यही चीज तेरे खबर में चीजें एकांत है। व्यवहार से ना पालते किया होता नहीं। सिद्धांत में देख है, व्यवहार साधक है, नित्य साध है। ये तो व्यवहार का ज्ञान कराया है प्रभु। साधक तो अपने राग में भिन्न होकर अनुभव हुआ, वो साधक तो उसमें राग बाकी है, उसको उपचार से साधक कहकर कथन किया है। हाँ हाँ हाँ। जैसा आचरण टीका में बहुत आते हैं, जैसा आचरण टीका है सुने साधन व्यवहार साधन नित्य साधन टीका में बहुत आते हैं। ये तो निमित्त वो मोक्ष प्रकार समझा है। नित्य भाव, नित्य व्यवहार दो भाव में व्यवहार क्यों कहा कि ज्ञान कराने को, ज्ञान कराने को व्यवहार है। तो ये ज्ञान कराने को जानना तो है कि नहीं? भले राग हो पर जानना तो है कि नहीं? क्या ज्ञान से भिन्न चीज है, ज्ञान तो करना है कि नहीं? श्रद्धा का आश्रय नहीं भले। हाँ हाँ। ऐसे चार भावांतरों के अगोचर, એટલે કે चार भाव से नीचे लिखे ना, उन्हें भावांतर कहा। परंपरा भाव जिसका हुआ, ऐसा कारण परमात्मा इन चार भावांतरों का अगोचर है। कारण प्रभु, सम्यक दर्शन का कारण भगवान, ये चार भाव के आश्रय से अग्न है। चार भाव से अग्न है नहीं, ये शब्द लेना का अर्थ आ है। चार भाव के आश्रय से अग्न है। ये तो त्रिकाली स्वभाव का आश्रय करने से अग्न है। समझ में आया? आई बात है। हाँ हाँ। कारण परमात्मा। हाँ हाँ हाँ। त्रिकाली आत्मा को कारण परमात्मा कहा। कारण परमात्मा क्योंकि उसका आश्रय से कार्य होता है। समझ में आया? वो भी प्रश्न हुआ था, वो वीजी भाई नाम निकले थे ना, त्रिभुवन भाई राज को, तुम्हारा कारण परमात्मा कहता हो तो कारण का तो कार्य आना ही चाहिए। इन प्रश्न हुआ था। कारण परमात्मा कहो आत्मा को, तुम कार्य तो आता नहीं, तो कारण परमात्मा कैसे? तुम प्रभु कारण परमात्मा है,
ये जिसकी प्रतीति में आया है उसको कारण परमात्मा है। प्रतीति में न आया उसको कारण परमात्मा है क्या? वो तो पर्याय है, नराग है। प्रतीति में आया भगवान ऐसा है उसको कारण परमात्मा। तो कारण परमात्मा प्रतीति की आया तो उसको सम्यक दर्शन का कार्य हुए बिना रहे ही नहीं। समझ में आया? ये चार बात है, अगन है, कैसा है विशेष कहेगा।